हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 18 और 19 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। हम जानेंगे कि आज और कल की ऐसी कौन सी अपडेट थी जो कि हमारे आगामी परीक्षा के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं करंट अपडेट। नासा करने वाला विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा अपनी ग्रीन रन टेस्ट सीरीज में 8वें और अंतिम परीक्षण करने वाला है। इस 8वें चरण को हॉट फायर कहा गया है। क्या नाम दिया है उन्होंने? हॉट फायर दिया है। और किसका टेस्ट कर रहा है? वो ग्रीन रन का टेस्ट कर रहा है, जो परीक्षणों की श्रृंखला को समाप्त करेगा। तो नासा जो है अपने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट ग्रीन रन का अंतिम टेस्ट करने जा रहा है। क्लियर। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के व्यवस्थापक कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन है। जिम ब्रिडेनस्टाइन ने नासा के व्यवस्थापक हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्लियर, नासा का। चलिए बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर। एनडीआरएफ ने मनाया अपना 16वां स्थापना दिवस। तो हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड ने 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। देश की एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल वाली राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 19 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आई, जो देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। तो हाल ही में 18 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। क्लियर। चलिए बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर। अमेरिका ने किया यूएई बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित। तो हाल ही में संयुक्त राज्य ने किंगडम ऑफ बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात को देश के प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप से जो बिडेन के राष्ट्रपति के औपचारिक परिवर्तन से पहले की गई है। प्रमुख रणनीतिक साझेदारों की यह घोषणा व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव केली मैकनानी ने की थी। तो हाल ही में अमेरिका ने यूएई और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। अब बात करते हैं यूएई और बहरीन के बारे में। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। यहाँ की राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूएई की दिरहम। बहरीन की अगर हम बात करें तो बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा यहाँ के राजा हैं और यहाँ की राजधानी मनामा। यहाँ की मुद्रा बहरीन दीनार है। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। किरण मजूमदार शॉ बनी यूएसआईबीसी की वाइस चेयरमैन। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी ने तत्काल प्रभाव से 3 टॉप कॉरपोरेट लीडर्स को यूएसआईबीसी के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया है। तीनों नए लीडर्स अब यूएसआईबीसी अध्यक्ष निशा बिस्वाल और परिषद के नीति निदेशक के साथ मिलकर भविष्य के लिए यूएस भारत वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेंगे। तो हाल ही में भारत से किरण मजूमदार को यूएसआईबीसी यानी कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की वाइस चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है। अब 3 नए वाइस प्रेसिडेंट्स कौन कौन है? तो बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ, एमवे के सीईओ मिलिंद पंत और नैस्डैक के उपाध्यक्ष एडवर्ड नाइट। ये तीनों लोगों को यूएसआईबीसी के वाइस चेयरमैन या बोले तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बनाया गया है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। तो हाल ही में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जाने वाली 8 ट्रेनों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। यह विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ मूर्ति लगी हुई है। पीएम मोदी ने बताया कि इतिहास में पहली बार था कि विभिन्न स्थानों से कई ट्रेनों को एक ही गंतव्य के लिए रवाना किया गया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें हैं और कहाँ कहाँ से जोड़ेंगी। तो जिन 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई वे केवड़िया के इन शहरों को जोड़ती हैं: वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर। इन 8 जगहों से ट्रेनें केवड़िया के लिए जाएंगी। क्लियर। चलिए अगले बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। पीएम मोदी ने लॉन्च किया 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को संबोधित करते हुए 16 जनवरी 21 को 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। इस पहल से नए स्टार्टअप स्थापित करने और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। अब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में। ये क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड अपने कारोबार को शुरू करने, विकसित करने के लिए शुरुआती पूंजी की जरूरत में स्टार्टअप का समर्थन करेगा और नवोदित उद्यमियों को नवीन विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मतलब कि कुल मिला के
नया स्टार्टअप करने के लिए यह क्या हमको पूंजी की ज़रूरत को पूरा करेगी, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया सक्षम अभियान का शुभारंभ। तो हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन बनता है सक्षम अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन PCRA, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करने के लिए, भरोसा दिलाना एवं जीवाश्म ईंधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए, व्यवहारगत बदलावों को लाने के लिए प्रेरित करने के लिए इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। किस अभियान का? सक्षम अभियान का, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। केरल के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की। ध्यान रखिएगा, वन स्कूल वन IAS, केरल की जो साक्षरता दर है बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है, जिसे वैदिक इरुडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार शीर्ष शिक्षाविदों और राज्य में सेवानिवृत्त IAS IPS अधिकारियों द्वारा विचारित एक संस्थान एक कार्यक्रम का संचालन कर रहा है जो सामान्य धारणा का खंडन करना चाहता है कि सिविल सेवा केवल कुलीन वर्ग के लिए है। तो केरल के राज्यपाल ने हाल ही में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है सक्षम वन स्कूल वन IAS योजना किसने शुरू की है? केरल के राज्यपाल यानी केरल राज्य ने शुरू की है। सक्षम अभियान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक का द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट का वर्चुअली लॉन्च किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इस महीने टाटा लिटरेचर लाइव द मुंबई लिस्ट फेस्ट में वर्चुअली लॉन्च की जाएगी। कौन सी? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट को लॉन्च किया जाएगा। किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा की है। उनकी नवीनतम पुस्तक खेल के प्रति उनके प्रेम के साथ उनके जीवन की तुलना करती है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करता है मनीष कुमार। तो 6 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद दिल्ली के स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। मनीष कुमार को दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन दिया गया था, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। तो भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता मनीष कुमार हैं, स्वच्छता कार्यकर्ता है दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। विश्वजीत चटर्जी को मिला IFFI में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और गायक विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया है। 84 वर्षीय अभिनेता को 20 साल बाद नाइट इन लंदन और अप्रैल फूल जैसी फिल्मों के अभिनय के लिए जाना जाता है। 20 साल बाद नाइट इन लंदन और अप्रैल फूल इनकी प्रमुख फिल्म है जिसमें उन्होंने अभिनय किया है विश्वजीत चटर्जी ने। विश्वजीत चटर्जी ने 1950 के दशक के अंत में अपने करियर की शुरुआत की और बीवी और मकान, सगाई, कोहरा जैसी फिल्मों में काम किया। 1975 में उन्होंने कहते हैं मुझको राजा का निर्देशन किया और निर्माण किया। इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रेखा के साथ स्वयं भी शामिल थे। तो हाल ही में विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं आज की अंतिम न्यूज़। महान शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का हाल ही में निधन हो गया। तो महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार एवं पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है। उन्हें 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाले महान शास्त्रीय संगीतकार थे। 2003 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय कलाकारों को अभ्यास करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च सम्मान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थी हमारी आज की पिछले दिन की करंट अपडेट। अगली तारीख की करंट अपडेट लेकर हम फिर आएंगे। तब से चैनल से बने रहिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं नए वीडियो साथ में। थैंक यू।